सीधा साधा सारा सादा सीधा सीधा होना जी। मैंने तुझको पाना है या तूने मेरे को खोना जी। आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराज़ी। ये एंट्रेंस है जिसके बारे में बहुत सब लोग मुझे कह रहे थे कि जब मेरी पिक्चर देखता है तो वो मुझे कहता है कि ये कौन सा पार्ट है, तो वो ये है। अच्छा, वो बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए हैं ना कि घर का एरिया कितना है और कितना बड़ा ये घर है, वो सारा मैं आपको बताती जाऊंगी। ये वाला कॉर्नर भी मेरा बहुत फेवरेट सा कॉर्नर है, इसमें ये घड़ी है। अब हम चलते हैं यहाँ से होके यहाँ, जो कि है मेरा डाइनिंग रूम। अच्छा, आपको मेरे नज़र आ रही है जाफरियाँ मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत सारी बनाई हुई है। और मैंने यहाँ तक आपको ये दिखाना चाह रही थी कि ये माशाल्लाह, अच्छा मैंने जिनके बहुत बड़े बड़े भी घर देखे हैं ना, उनका भी इतना बड़ा लाउंज नहीं है जितना मेरे फादर ने इतने साल पहले प्लान किया था। अच्छा जी, ये मेरे बेटे का कमरा है। अगेन बहुत सारी रोशनी, खिड़कियाँ। कोट क्यों नहीं उठाया? मेरा कोट इधर पड़ा हुआ, प्लीज मेरे कोट को माइंड ना करें। इरशाद आ जाओ। ये खदीजा का रूम है। ये एक रखा हुआ गेस्ट की बास्केट वाला मैं तैयार कर देती हूँ अगर कोई आ रहा हो तो जो भी कुछ है अल्लाह का बहुत मेहरबानी और करम है। और कभी जब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपने कहा कि पहले मेरा छोटा घर जो था ना, वो हमारा इसलिए छोटा था, तो बेहतर ये कि इतना सा हो कि आप उसको संभाल सकें। और अगर आपके बच्चे और उनकी फैमिली साथ रहती हैं फिर तो डिफरेंट बात है। आज वो दिन स्टार्ट हुआ है। आप बताए थे घर, तो मैंने कहा ज़रा मैं होम टूर अपना करवा दूं। वैसे तो मैंने पहले भी करवाया हुआ है, लेकिन मैंने कहा आज ज़रा मैं करवा दूं क्योंकि बहुत दिन से मैंने सबसे वादा किया हुआ था और वादा वफ़ा नहीं हो रहा था, तो आज वफ़ा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती। ये मेरा ड्रेस है जो मैंने एवरशाइन F10 से लिया था, और इसकी कमीज़ की लेंथ और आपको पैंट्स बता ही रही होंगी कि ये कोई आज की कहानी नहीं है, कुछ पुरानी कहानी है। और तकरीबन 200-300 साल पहले ये मैंने बनवाया था, और आज तक मैं इसको बहुत खुशी से पहन रही हूँ क्योंकि मुझे एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगती है और मुझे मज़ा आता है इसको पहन के। तो अब थोड़ा सा ज़रा वक्त के साथ कुछ पुराना भी लग रहा है और मैं भी थोड़ी पुरानी लग रही हूँ उसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं जी। तो मैं अपना होम टूर स्टार्ट कर रही हूँ, और इसमें मैं जो जगह नीचे वाला पोर्शन दिखा रही हूँ, क्योंकि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो मैं स्टेयर्स वाला दिखाऊंगी, वो हमारा रेंट पर है। तो सबसे पहले आज मैं आपको इस विंडो से स्टार्ट करती हूँ जी। अच्छा, ये जो शैंडलियर है, एंट्रेंस में मेरे फादर के टाइम पे इधर कोई और लाइट थी, ये मैंने चेंज किया है। ये वाला शैंडलियर लगाया है। ये झरोका भी मेरी अम्मी का है, और ये ब्राउन पॉलिश में होता था, इसको मैंने आइवरी में एंटीक सी पॉलिश इस पर कराई है। अगेन ये नीचे छोटा सा मेरा एक स्टूल है, और यहाँ पे मैं बहुत बैठती हूँ। कोविड के दिनों में मैंने और खदीजा ने यहाँ बैठ के बहुत बातें की हुई हैं एक दूसरे के साथ। ये दोनों जो मेरे बड़े वाले पॉट्स हैं, जिसमें ये जो कंगी पाम है ना, मुझे लग रहा है उग ही नहीं रहा। फूलों क्योंकि फूलों का बहुत मौसम है, बाहर के फूल मैं आपको कल परसों तक दोबारा लॉन दिखाऊंगी अपना इंशाल्लाह ताला। ये मेरा फाउंटेन है जो अभी तो बंद है। ये अक्सर जब मेरे घर गेस्ट वगैरह आ रहे होते हैं कुछ, तो उसको पानी वानी डाल के मैंने भरा आता है, और तो ये चलता है, प्यारा लगता है ये भी। तो ये छोटा नहीं मेरा अच्छा सा बरामदा है। और ये जो विंडो है, ये भी जो ये पुरानी अंग्रेज़ों के टाइम की प्योर वुड की बनी हुई विंडो है, और काफ़ी हैवी है। ये मैंने अपनी एंट्रेंस पे लगाई है। ये ब्रैकेट्स के साथ इसको फिनिश्ड टाइप की लुक मिलती है। आबिद की गोल्फ किट, जो कि आबिद गोल्फ खेलते हैं, और किसी ने मुझे लिखा हुआ था कि आबिद, उन्होंने मुझे कहा कि आप भी किसी टाइम आपके साथ गोल्फ खेलने जाओ। तो वो जब जाएंगे ना, जिस दिन मेरी फ्रेंड्स भी आ रही होंगी, उस दिन मैं जाऊंगी आपके साथ। गोल्फ नहीं खेलूंगी कि सिर्फ चाय और पकौड़े पीऊंगी। अच्छा, मैं ज़रा सा लेट रिकॉर्ड करना चाह रही थी ताकि ज़रा लाइट्स वगैरह ऑन हो और इफेक्ट दूसरा आए, लेकिन अभी असर की अजान हुई है, असर की नमाज़ पढ़ के मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये जो है ना, ये मुझे हैंगिंग चीज़ें वैसे पसंद है बहुत सारी, तो यहाँ पे मैंने प्लांट्स वगैरह लगाए हुए, हैंग किए हुए हैं सारे। अच्छा जी, अब हम आते हैं अंदर।
अब हम आते हैं अंदर, और मैं कोई कहानी घर घर की वाला सीन ये करके नहीं करी, क्योंकि मैं कर सकती थी मगर मैंने पिछले दिनों किसी की ऐसे वीडियो देखी है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा मैं वैसी ना लगूँ, इसलिए मैं नहीं करी। ये एंट्रेंस है जिसके बारे में बहुत सब लोग मुझे कह रहे थे कि जब मेरी कोई पिक्चर देखता है तो वो ये कहता है कि ये कौन सा पार्ट है, तो वो ये है, ये मेरी एंट्रेंस है, रिसेप्शन है, और इस पे भी चीज़ें बदलती रहती हैं और चेंज होती रहती हैं। ये एंट्रेंस रिसेप्शन वाला वो जगह है जहाँ पे मेरी अक्सर पिक्चर्स वगैरह होती हैं, लेकिन सब आप लोग पूछे होते हैं कौन सा पार्ट है, तो वो ये वाला पार्ट होता है, ये एंट्रेंस है मेरी। और अच्छा, वो बहुत सारे अच्छा जो क्वेश्चंस आए हैं ना कि घर का एरिया कितना है और कितना बड़ा ये घर है, वो सारा मैं आपको बताती जाऊंगी। ये बनता है मेरे ख्याल से 1.5 किनाल बनता है, 25 मरलाज, और क्या 600 यार्ड्स, 600 क्या होता है अभी? 1.5 किनाल है वो। 1.5 किनाल है, तो बाकी भी चीज़ें पूरी बता दो। 600 क्या होता है? खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, बस जी 1.5 किनाल है। अच्छा, अब कोई कहेगा 1.5 किनाल कौन सा हिसाब है, या तो 1 किनाल होता है या तो 2 किनाल होता है, तो ये बस ये 1.5 किनाल है, इसका एक हिसाब है। अच्छा बाप आ जाओ। एक तरफ है मेरा ड्राइंग रूम और एक तरफ मेरा डाइनिंग रूम। आप लोग कहाँ जाना पहले पसंद करेंगे? अब आप बताओ। ड्राइंग रूम में आ जाए, अपनी मर्जी करूँगी। कर दी सारी। अभी मैंने रिसेंटली ड्राइंग रूम का आप लोगों को टूर भी कराया है और इंडिविजुअली सारी चीज़ों की कहानियाँ और बातें भी बताई हैं, और मैं लिंक भी साथ शेयर कर दूंगी, तो वो आप दोबारा जाके इसको डिटेल में भी देख सकते हैं। मगर ये ड्राइंग रूम में है, और मेरा बेस्ट पार्ट इसमें ये विंडो है जिससे बाहर बहुत अच्छी ग्रीनरी और सब चीज़ें नज़र आती हैं। ये मेरे अपने घर का जो सामने से टूटा था उसको मैंने यहाँ पे सेट किया है इसके अंदर। लैंप्स वगैरह का भी मैंने सारा उसमें बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से ली और कैसे ली। ड्राइंग रूम में फेवरेट मेरा हमेशा से कॉम्बिनेशन होता है वाइट, तो वाइट सोफ़ाज़ हैं, लेकिन अब मैं ना सोफ़ा कुछ इस तरह की चेंजेस थोड़ी सी घर में करने लगी हूँ कि इन सोफ़ाज़ को मैं मूव करूँगी लाउंज में, और ड्राइंग रूम के लिए मैं एक पेयर नया सोफ़ा। ये आबिद के लिए खुशखबरी है, एक न्यूज़ है जिनको अभी तक नहीं पता थी, तो मैंने बता दिया आबिद इसके थ्रू, क्योंकि जब वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो कम कम सा बोलते हैं। तो ब्लैक सीनरीज और ब्लैक साथ मैंने कुशन्स मैच किए हैं। ये फायरप्लेस है, और यहाँ पे हीटर मैंने उतार के इसलिए लाउंज में ले गई हूँ क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो बड़े वाला जो स्टैंडिंग यूनिट है, ये सर्दी गर्मी दोनों में ही बिल बढ़ाने के लिए इसको चलाया जाता है। तो बैकग्राउंड इसका मैंने इस कबर्ड का दिया हुआ है। उसमें मैंने जो ड्राइंग रूम टूर था उसमें मैंने बताया था कि मैं हर वक्त इस कोशिश में होती हूँ कि इस अलमारी को मैं कहीं और रख लूँ और ये पूरी की पूरी अलमारी नज़र आए, लेकिन अभी तक वो वक्त नहीं आया। शायद हो सकता है मुझे किसी दिन अचानक आमद हो जाए और मैं इसको चेंज कर लूँ। जैसे मैं कहती हूँ तो फिर आप तो मुझे तरस आ जाता है, क्योंकि मैं तो खाली बोलूँगी, करना तो इनको पड़ेगा। ये भी एक छोटा सा मेरा अलग से कॉर्नर है, और ये मैंने डिशेस हर जगह पे ड्राइंग रूम में घर में रखी हुई है, क्योंकि कहीं भी कोई गेस्ट आके बैठे तो वहाँ पे मैं छोटे छोटे स्नैक्स दे सकती हूँ। तो आप ये देख लें सारा एक दफ़ा मेरे साथ। ये वाला कॉर्नर भी मेरा बहुत फेवरेट सा कॉर्नर है। इसमें ये घड़ी है, और इसके बारे में मैंने सारी डिटेल्स बताई हैं अपने ड्राइंग रूम टूर में। तो अब हम चलते हैं यहाँ से होके यहाँ, जो कि है मेरा ड्राइंग रूम। अच्छा जी, बात यह है कि जो जब आप किसी को होस्ट करते हैं ना, कोई डिनर वगैरह या कोई पार्टी वगैरह, तो अकॉर्डिंग टू जैसे पढ़ा है या बुक्स, पहले होस्टेस जो खुद होती है, जो मेज़बान होती है, उसको चाहिए कि ड्राइंग रूम के अंदर आए और वो सबको हल्के से हाथ के इशारे से उनकी सीट्स वाला बता दे के, तो वो खुद ही मेहमान समझ जाते हैं आप इधर बैठे हैं या ऐसे जो भी। क्योंकि एक जो होस्ट होती है ना, उसके जहन में भी एक अपनी एक होता है कि कहाँ पे किस मेहमान को बिठाना है और कैसे किसको एंटरटेन करना है। तो ये मेरा जो डाइनिंग टेबल है, ये एक्चुअली है 12 लोगों का 12 सीट्स के लिए, मगर मैंने इसके ऊपर 8 रखी हुई है। तो 12 सीट्स का वैसे एक्चुअली 12 का है।
कभी दिल चाहता है, लेकिन मेरी अब सीट्स पूरी नहीं हो सकती, मैच भी नहीं होंगी, तो इसलिए बेहतर है कि इसको 8 के लिए रहने दिया जाए। क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो वो नेचुरली ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो तो फ़ायदा नहीं होता कि आपको चेयर्स वगैरह बफे टाइप ही करना पड़ता है। सेंटर टेबल में इसका मैं लिंक बता दूंगी, क्रोशे के फ्लावर्स हैं, और मैंने अब अगर मुझे पहले कभी पता हो कि मैंने कहाँ जाना है तो मैं इनको ऑर्डर करती हूँ। ये लाइक दे आर फॉर एवर, इतने खूबसूरत और अच्छे हैं। आप चाहे 2 फूल किसी को ऑर्डर कर दें, चाहे 3 कर दें, लेकिन आप ज़रूर मेरे कहने पे क्रोशे के फ्लावर्स जब आप ऑर्डर करें, क्योंकि जब आप करेंगे ना आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मेहनत से और खूबसूरती से ये बने हुए, और वीडियो से ज़्यादा ये एक्चुअल में देखने में अच्छे लगते हैं। ये है मेरी डिनर वैगन, और ये मेरा पूरा डिनर सेट्स और सब चीज़ें इसके अंदर है। और जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो मैं इस पर खाना सर्व करती हूँ, और मतलब डिशेस सर्व करती हूँ, और सब लेके अपना खाना टेबल पे यहाँ बैठ सकते हैं, लाउंज में, ड्राइंग रूम, जहाँ जाना चाहें वो जा सकते हैं। इसके ऊपर छोटी छोटी ये सारी जो डिटेल्स हैं, मैंने अपना डाइनिंग रूम टूर करा हुआ है ना अपना, तो मैं डाइनिंग रूम वाले कभी मैं ये वीडियो के एंड में इधर लिंक शेयर कर दूंगी। और जब मैं ये कहती हूँ कि मैं लिंक शेयर कर दूंगी तो उसका ये मतलब है कि वो और भी कर देंगे शेयर। तो ये मैंने रेनोवेट किया। ये रुबाब इंटीरियर्स के पिलर्स हैं जो बहुत प्यारे हैं, और 4 चांद डाइनिंग रूम को इससे लगा दिए। मैंने जो थीम सोचा हुआ था, मैं क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी विंडोज हैं इर्द गिर्द और ये ग्रीनरी नज़र आ रही है, तो मैंने इसको ग्रीन ही इसका ज़्यादा इस तरह से थीम रखा है। शैंडलियर भी क्रिस्टल का है, ग्रीन, इसमें कुछ चीज़ें ऐड है। कबर्ड, जिस मेरी डिनर सेट वाली कबर्ड है, इसमें मेरे सारे डिनर सेट हैं। क्रॉकरी टूर एक दफ़ा मैं अपना करवा चुकी हूँ और एक दफ़ा दोबारा भी करवाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। कैंडल स्टैंड्स बहुत ही प्यारे, ये भी रुबाब इंटीरियर्स के हैं, आप उनके पेज पे जाके उनको ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो शैंडलियर है ये ब्रास का है, और ये भी मैं कहाँ से लाई और इसकी क्या कहानी, ये भी आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ नीचे ट्रंक है। वैसे मैं भी आपको बहुत जल्दी दूसरी चीज़ें जो मैंने उसे पॉलिश होने को दी थी वो आज या कल में आ जाएंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ से ना मैंने आपको ज़रा ये दिखाना था, ये मैंने जो एंट्रेंस है ना उसके ऊपर शैंडलियर और सारी अपनी लैंटर्न्स वाला यहाँ पे मैंने हैंग की हुई है एंट्रेंस में। ये जो मुझे आपको मेरे नज़र आ रही है जाफरियाँ मुझे बहुत पसंद है, और मैंने बहुत सारी बनाई हुई है, और मैंने कहीं ना कहीं उन्हें मैंने एडजस्ट किया हुआ है और लगाया हुआ है। तो ये इसके ऊपर ये जो ग्रीन बड़े बड़े आपको बॉल्स नज़र आ रहे हैं, ये मेरी बहनों ने मुझे गिफ्ट किए हैं डिफरेंट ओकेजन्स में। अच्छा, ये भी ना छोटा सा एक सर्विंग टेबल टाइप होता है, ब्रेकफास्ट टेबल टाइप होता है, या ड्रिंक्स के लिए इस तरह से यूज़ होता है। इसके ऊपर ये ट्रे है, ये बेसिकली मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, ये मैंने इधर रखा हुआ है डाइनिंग रूम में, और ये एक्चुअली ये मलेशियन है, लगता भारी है, बहुत हल्का लाइट वेट वुड है इसकी। अब चलते हैं हम लाउंज में। अच्छा, ये मेरा लाउंज है। लाउंज क्या, ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा लाउंज है, और यहाँ से आपको ना इसका पूरा अंदाज़ा होगा कि कितने इसमें डिफरेंट छोटे छोटे कॉर्नर्स मैंने बनाए भी हुए हैं। और क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ये डब्बे जैसा नहीं है मेरा घर, ये डब्बा इधर, वो डब्बा, ये स्क्वायर। मैंने सब लोग के घर, क्योंकि किसी अच्छे आर्किटेक्ट के पास जाएँ, वो आपका घर का बहुत अच्छा करेगा, उसको प्लान बहुत अच्छा करेगा, इंटरेस्टिंग बनेगा घर। बहुत सोच समझ के अपना नक्शा, जो लोग भी घर बना रहे हैं वो बनाएं। मुझे बहुत उलझन हो रही है कि बिल्कुल डब्बा उन्होंने करके ना मेहनत नहीं कर रहे और पैसे इतना चार्ज कर रहे हैं। हम वो लोग हैं, हमारे देखें जो हमारे आर्किटेक्चर कितना पुराना है, हम लोग का मुगलिया दौर की मॉस्क और किला और क्या कुछ जो कुछ बनता था, उनका आर्किटेक्चर तो बहुत ही, हर जगह से खिड़की, रोशनी, पानी की आवाज़, कितना कुछ होता था। अच्छा जी, तो अच्छा, जब इनिशियली जब ये घर बना, जब जो प्लान में था उसमें ये वॉल भी नहीं थी और ये संकीर्ण था, 1-2 स्टेप्स नीचे था। लेकिन फिर मेरे फादर ने एक लेवल पे रखा था, क्योंकि मेरी अम्मी को थोड़ा सा घुटनों का मसला था, तो उनको था कि अम्मी को ऊपर नीचे ना होना पड़े। सिर्फ जो मेरा ड्राइंग रूम है वो भी 2-3 स्टेप्स नीचे था, जिसको मेरे फादर ने सिर्फ 1 स्टेप कर दिया था। शैंडलियर, अगेन मुझे शैंडलियर्स अच्छे लगते हैं, बड़े लगे हुए, और कभी कभी मेरा दिल चाहता कि शायद मैं इससे भी बड़ा, इसका एक नीचे और था। ये सारी खबरें मैं आबिद को भी दे रही हूँ कि और बड़े वाला लगा लूँ। और हमेशा मैं बताती हूँ शैंडलियर के नीचे टेबल या राउंड टेबल इसलिए ज़रूर रखें कि वो फिर टकराता भी नहीं है और एक कंप्लीट लुक आ जाती है।
कैंडल स्टैंड मेरा, इसके बारे में भी जो मैंने कंप्लीट लाउंज टूर दिया उसमें बताया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ से पूरा व्यू आता है इसका, यहाँ तक है। इधर मैंने अपना छोटा सा ये, अच्छा एक सिटिंग अरेंजमेंट ये रखी हुई है क्योंकि कुछ लोग इधर बैठ जाते हैं। एक सिटिंग अरेंजमेंट इधर भी बन सकती है, जिसको जो कि मैंने नहीं बनाई हुई, उसको मैंने कॉफ़ी कॉर्नर पूरा बनाया हुआ है, टी कॉर्नर कॉफ़ी कॉर्नर वो बनाया हुआ है। और कभी जब कभी कुछ गैदरिंग वगैरह कुछ ज़्यादा लोग हो तो मैं यहाँ पे एक दो डिशेस सर्व भी कर देती हूँ। अच्छा जी, तो ये फायरप्लेस है, ये है वो छोटा सा टेबल जो है आप समझ लें कि राइटिंग टेबल, थोड़ा ब्रेकफास्ट टेबल या कुछ, यहाँ पे आप बैठ के कुछ हिस्सा का काम में कर सकते हैं। पीछे मेरे बेटे का कमरा है, अल्लाह ने सलामत रखे, उसको लंबी ज़िंदगी दे और खुशियाँ दे, आसानियाँ दे। ये वो कबर्ड है, इसके पीछे से स्टेयर्स एक्चुअली मेरे ऊपर वाले पोर्शन में जाती हैं, जो कि मैंने जब मैं वीडियोस नहीं बनाती थी, खदीजा की शादी थी जब, तो वो ऊपर यहीं से हम लोग सब जाते थे। और वो ऊपर वाला पोर्शन मेरा बहुत प्यारा है वो भी, लेकिन अब मैंने रेंट आउट किया हुआ है। ये मेरी बेटी का रूम है, अल्लाह ताला खदीजा को बहुत सारी खुशियाँ दे, आसानियाँ दे, अपना रहम करम उस पर फरमाए। अच्छा जी, अब यहाँ से ये वाला वो एरिया है जहाँ पे मैं मोस्टली ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ। और ये मेरे रिक्लाइनर्स भी मैं वहीं से लाई थी, लेकिन अब मैं इनको थोड़े अरसे में रिप्लेस करूँगी। जैसे एक रिक्लाइनर मुझे जैन के कमरे में चाहिए और 2 सीटर 2 रिक्लाइनर्स मैं खदीजा के कमरे में रखूँगी। मैं कुछ चीज़ों को ज़रा हिलाना जुलाने लगी। अच्छा जी, ये मैं यहाँ तक आपको ये दिखाना चाह रही थी कि ये माशाल्लाह, अच्छा मैंने जिनके बहुत बड़े बड़े भी घर देखे हैं ना, उनका भी इतना बड़ा लाउंज नहीं है जितना मेरे फादर ने इतने साल पहले प्लान किया था। तो यहाँ पे ये ग्रीन पूरे विंडोज़ है एक साइड पे, और यहाँ से हमारा ऊपर स्काईलाइट भी आती है क्योंकि जो छत है वहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, तो वहाँ से भी स्काईलाइट आ रही होती है। ये मेरा छोटा सा ग्रीन कॉर्नर है और यहाँ पे मैं प्लांट्स मैंने अपने रखे हुए हैं। ये मेरे बच्चों की पिक्चर्स की वॉल है और अब मैंने इसमें कुछ पिक्चर्स चेंज करनी है जो कि मैं उनसे पूछ के चेंज करूँगी। और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा भी यूट्यूब बटन आ जाए, तो मैं सब चीज़ें तो लगाऊंगी, पता नहीं कब आएगा। एनीवेज, क्योंकि मुझे लगता है डिसेंट कंटेंट देखने वाले थोड़े कम लोग हैं और अल्लाह ताला इजाफा करे उनमें। अच्छा जी, एक ये कॉर्नर है मेरा, नॉर्मली इधर आबिद यहाँ बैठ के मेरी वीडियोस वगैरह एडिट करते हैं और उनको यहाँ पे क्योंकि लाउंज में वाईफाई है तो स्पीड तेज़ होती है। ये छोटी छोटी बास्केट्स हैं जिनमें मैंने छोटी छोटी सेटिंग्स की हुई हैं। मेरा सेंटर टेबल, जब कोई मैं खाना वाना अक्सर हम लोग जब इधर खाते हैं, मेहमान आते हैं तो हम इधर ही सर्व करते हैं। टीवी बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई, कोई हो या ना हो आपको कभी अकेला नहीं फील करते अगर आपके पास टीवी है। नहीं, अल्लाह का जिक्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं कह रही हूँ कि टीवी से रौनक रहती है। अच्छा जी, ये वाला ये कॉर्नर अगेन है, ये मुझे याद है मैंने दिखाना था आपको कि ये कैसा है। नीचे से अभी तक नहीं मैंने दिखाया, एक दिन दिखाऊंगी मैं। इसके ऊपर मैंने अपने सारे वाजेस रखे हुए हैं और ये वॉज या वाज जो भी होता है वो रखे हुए हैं। एक ये चेयर है मेरी, ये मैंने इसकी भी आप लाउंज टूर देखें तो इसके बारे में मैंने बताया। ये वाली स्टेयर्स, इसके ऊपर से आपको ये बेल नज़र आ रही होगी, बेल हमारी बढ़ के नीचे आती जा रही है। ये स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर। अब ऊपर आबिद का ऑफिस है और साथ में बेड भी है। और मैं ऊपर जाके दिखाऊँ आबिद के, रहने दो अभी तुम्हें लैपटॉप पर खोले हुए सारे। अच्छा, अभी आबिद ने उधर अपना काम आबिद का हो रहा है। छोटा सा कॉरिडोर है, उसके आगे है ऑफिस आबिद का और आबिद का रूम, कपड़े। अब आबिद को एक सुकून मिलता है जहाँ मेरी आवाज़ नहीं पहुँची होती। फिर भी मैं पूरा दिन कहती रहती हूँ आबिद आबिद आबिद। और एक दिन आबिद को मैंने कहा आप मेरी आवाज़ को जवाब ही नहीं दे रहे, तो कहते हैं आप पूरा दिन ये बोल रही होती है। मैं बहुत बोलती हूँ, आबिद का नाम मैं बहुत दफ़ा लेती हूँ दिन में। अच्छा जी, ये आ गया मेरा रूम और जहाँ पर मैं बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स, आप लोगों से बातें शातें कर रही होती हूँ। मगर इसको तो आप इतना ज़्यादा देखते हैं, इसलिए पहले चलते हैं जैन के रूम में। अच्छा जी, ये मेरे बेटे का कमरा है। अगेन बहुत सारी रोशनी, खिड़कियाँ सब यहाँ पर आती है। काउच है जो कि मैं अब जब ड्राइंग रूम वाला मैं एक्चुअली नया सोफ़ा लूँगी तो फिर मैं रिक्लाइनर इधर लेकर आऊँगी ताकि कंफर्टेबल हो जाए ये ज़्यादा रूम। ये बेड भी मैं वहीं से लेकर आई थी। बेड्स मुझे अपने बहुत पसंद है।
और कबर्ड्स हैं, कंफर्टेबल कमरा है हर कमरा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह से होमली बना हुआ है कि आप नंगे पाँव पूरे घर में आराम से फिरें, आपको इतना टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं फील होगा। अच्छा जी, ये अभी तक क्योंकि जैन का रूम था, मरियम अभी तक नहीं आई जैन के साथ यहाँ पे, जब वो आएगी तो मैं इसको कम्प्लीटली रीडू करूँगी इंशाल्लाह ताला। इसके दरवाजे का भी बहुत अच्छा एंगल सा है। उसके बाद आप बाहर आ जाते हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा बड़ा लाउंज का व्यू आ जाता है। ये तो मैं भूल ही गई है मेरा ट्रंक। अच्छा जी, ये ट्रंक है और ये मेरा ट्रंक कॉर्नर है। ये है, इरशाद मेरा कोट क्यों नहीं उठाया? मेरा कोट इधर पड़ा हुआ, प्लीज मेरे कोट को माइंड ना करें। इरशाद आ जाओ। ये खदीजा का रूम है और खदीजा और हमजा भी अभी तक नहीं आए। और जब खदीजा आई थी कुछ दिनों के लिए, तो इंशाल्लाह ताला जब वो आएंगे तो फिर इसको मैं ज़रा ज़्यादा फ्रेश करूँगी, क्योंकि खदीजैन की भी कोविड की शादी है और खदीजा की भी कोविड की शादी है और दोनों बस चुपके से चले गए। तो ये है। इशान मेरा कोट लटका दो। ये भी अच्छा, इस रूम के साथ में अच्छा जी, ये है साथ में मेरी वॉकिंग क्लॉजेट जिस दिन मैं ये भी बड़े रूप बदलती रही है। कभी ये थी खदीजा का जिम, फिर ये था एक छोटा सा सिटिंग रूम, फिर मैंने एक टाइम पे इसको अपना स्टूडियो भी बना लिया था। लेकिन फाइनली ये अब है हमारा एक वॉकिंग क्लॉजेट जहाँ पे आयरनिंग वगैरह होती है और जहाँ पे लेकिन पता मेरा ये वाला रूम भी हर वक्त ऑर्गेनाइज्ड और नीट क्लीन रहता है। और ये सारे कपड़े भी जो मैंने रखे हैं सारे प्लास्टिक्स में, और ऐसे कोई भी चीज़ मैंने घर में ऐसे नहीं रखी हुई जैसे बस इग्नोर्ड है या वो है। सेंटर में जो थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे मैंने ये एक रखा हुआ गेस्ट की बास्केट वगैरह मैं तैयार कर देती हूँ अगर कोई आ रहा हो तो और ये भी कैबिनेट्स हैं। स्टोरेज बहुत है जो बहुत सारी मैंने खुद भी बना ली। ये खदीजा की पिक्चर्स, अच्छा जी, ये मेरा रूम है जहाँ से पता क्या, जब मेरी और आबिद की, मैं जिस तरह कल बता रही थी ना आपको कि हम लोगों की शादी हुई तो हमारा छोटा सा घर था। मैंने शादी वाली वीडियो में बता रही थी आपको। लेकिन उस छोटे से घर में भी ना एक रूम था, एक साथ सिटिंग रूम था, किचन और बाथरूम था। अब भी मेरी वही रिक्वायरमेंट है देखा जाए तो। मैं और आबिद जिस वजह से हमारी कहानी शुरू हुई थी वहीं पर है, अब आ गए हैं दोबारा इस तरह गोल घूम के। बच्चे आए हमारी ज़िंदगियों में और अचानक तो नहीं, लेकिन पता भी नहीं चले गए। मैं बहुत मिस करती हूँ उनको, लेकिन खुश हूँ जहाँ वो हैं। ये मेरी टीवी वाली वॉल है जिसको मीडिया वॉल भी बोलते हैं, लेकिन ये बस टीवी है। इसमें मैंने मेरी शादी की पिक्चर्स हैं ऊपर, और मेरा बेड, ये फूल, अल्लाह मियाँ आबिद को सलामत रखे, हमेशा फूलों जैसा ही साथ भी दिया, ख्याल भी रखा। और मैं तो इसमें भी अपने माँ बाप का कभी शुक्र अदा करती हूँ, और खदीजा को भी और मरियम को भी अल्लाह मियाँ इसी तरह खुशियों वाला साथ दे हमेशा। ये वॉल मुझे बहुत पसंद है, यहाँ से लाइट आती है। मेरे जो फादर थे उनको लाइट का बहुत था कि बस रोशनी हो। उन्होंने हर जगह से लाइट का कुछ ना कुछ इंतज़ाम सा किया हुआ है। तो इसको अब मैं कल लिंट से साफ़ कराऊंगी। साफ है वो। ये मेरी इशाद, जहाँ जा रही हूँ तुम्हारी मुझे कुछ एक बातें नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये मेरा रूम है। अभी एक सारे कपड़े मैंने, ये बहुत प्यारी बच्ची है ना, उसकी शर्ट है बनने को देनी है, ये ऑर्डर कि मैं आज मुझे टाइम नहीं मिला सुबह से। और ये सूट्स वगैरह मैं लेकर आई हूँ, देने हैं, मैंने जाना है भी स्टिचिंग के लिए देना है। मेरा मेकअप रूम, यहाँ मेरे जूते बैग बहुत इज्जत से रह रहे हैं, अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, क्योंकि अगर जूते बैग को कुछ हो जाए तो बहुत ही, कपड़े जूते अच्छे ना हो, तरीके के ना हो, तो कपड़ा भी आपका फिर वैसे नहीं लग रहा होता। अब मैं ये छोटे छोटे से कॉर्नर्स जो मैंने सेट किए मैं आप लोगों को गाहे बगाहे दिखाती भी हूँ। इसका जो टूर है मैंने अभी सबसे पहले कराया था।
तो इसका ये जो है मैंने डाइनिंग रूम से इधर लेकर आई थी, और इसमें मैंने अपनी और चीज़ें रखी हैं। अच्छा, ये है वो जगह। अच्छा, किसी ने मुझे कहा था कि मुझे अपना बाथरूम भी दिखा दे। मेरा जो बाथरूम वाला है ना वो रेनोवेट तो कराया है, लेकिन बहुत सिंपल बना हुआ है, लेकिन नीट क्लीन और वाइट बने हुए। मैं दिखा दूंगी आपको किसी टाइम, अभी भी देख सकते हैं, क्योंकि हर वक्त हर चीज़ साफ़ सुथरी ही है। ये कैबिनेट्स है मेरी, और इसमें मैंने पता नहीं अल्लाह जाने क्यों ये इरशाद, अच्छा हाँ ये जो है ना ये फैब्रिक रिफ्रेशर है। ये पिलोज और उस पर ना ये देखिए इसके नीचे बना हुआ है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये जब मैंने इसको कहा हुआ है कि जब ये बेड वगैरह करती है ना उसके बाद ये इसको स्प्रे कर देती है, बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है फिर इसमें से। मैं अपनी मास्क कर देती हूँ उसको स्प्रे। मैं अब एक्साइटेड हुई इसलिए भी कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। शायद अंदर से कपड़े तो उठा लो, सारी भी पड़े हैं, उसके ऊपर लाइट्स ऑफ करके दरवाजा बंद कर दो। तो मैं आप पता नहीं मैं क्या कह रही थी, मैं पता नहीं क्या कह रही थी। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ, अच्छा जी, पता बात यह है कि हर दफ़ा मैं एक ही बात कहती हूँ कि जो भी कुछ है अल्लाह का बहुत मेहरबानी और करम है। और कभी जब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपने कहा कि पहले मेरा छोटा घर जो था ना वो हमारा इसलिए छोटा था, अल्लाह का शुक्र है मेरी कोई ऐसी स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं रही जो कि सब बहुत कहते हैं अपनी स्ट्रगल बताएं, वो भी बताऊंगी। स्ट्रगल्स हर एक की डिफरेंट होती हैं, हर एक की स्ट्रगल ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियली हो, डिफरेंट स्ट्रगल्स भी होती हैं। तो वो भी मैं मेरी जो स्ट्रगल लाइफ की जो ज़्यादा मैं अपनी बता सकती हूँ ना, मुझे ये बहुत था कि बस मेरे बच्चों बहुत अच्छा पढ़ें, पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, क्योंकि मेरे फादर ने हमें ये सिखाया हुआ था कि जो तालीम है ना वो सबसे बड़ा आपका हथियार है, सबसे बड़ा जिससे आप दुनिया से लड़ सकते हैं। मेरे फादर ने एक दफ़ा जैन को कहा, उन्होंने कहा कि बेटा एक पेपर जिस पे ये लिखा होगा कि जैन के इतने नंबर हैं और उसने फर्स्ट क्लास इस तरह वो बोलते फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिग्री हासिल की है, वो आपको आपके फादर को आबिद को कई जगहों पे शर्मिंदा होने से बचा देंगे। ये सबको पता होगा कि इसके इतने अच्छे नंबर हैं, किसी से सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी, किसी से कुछ नहीं कहना पड़ेगा, मतलब कि आपको किसी से कुछ नहीं कहना पड़ेगा। आपके बच्चे की तालीम रिकॉर्ड और अच्छा ये भी है, उसके साथ अच्छा इंसान बनना भी ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है। और आप सब लोग गवाह हैं और आप सब लोगों को पता है, सब लोग हमेशा बच्चों की तारीफ़ें करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, वो इसीलिए कि अल्लाह का करम है। मैं ये तो नहीं कहूँगी मेरी तरबियत, अभी मेरी तरबियत भी होगी थोड़ी सी, है ना जी अम्मा। ये कभी नहीं मान सकते आप कि मैंने भी कुछ अच्छा किया लाइफ में, लेकिन पता नहीं मैं क्या कह रही थी। शायद इतना ज़्यादा इर्द गिर्द फिर रही है कि मैं भूल ही गई मैंने क्या बात करनी थी। इससे पहले मैं किचन दिखा दूँ। अच्छा जी, वेलकम टू माय किचन, जो कि मेरी फेवरेट तरीन प्लेस है। आज बड़ी मेरी हैप्पी प्लेस है इस घर में, क्योंकि इसको मैंने अपनी बहुत जमा पूंजी से इसको बहुत अच्छा सा कर लिया है। और ये भी मैंने आपको दिखा दिया। और ये जो इसके वाला सारे यहाँ पे ना चीज़ें जमा कर रखी हुई हैं, उठा रही हूँ मैं साथ साथ। एक बस 2 घंटे ना मैं किचन में आऊँ ना तो कुछ का कुछ हो जाता है। तो इसमें मुझे बड़ा मज़ा ये आ रहा है कि मैं सेंटर में खाना वगैरह अपना, जब कोई मेरी फ्रेंड्स वगैरह आती है मैं सेंटर में खाना अपना इधर सर्व करती हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है कि मेरा किचन है, बहुत खुश हूँ मैं इससे। तो किचन वाला व्लॉग का भी लिंक मैं साथ शेयर कर दूंगी, अगर आपने देखना हो तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने कम्प्लीटली बताया है कि क्या कुछ है। और साथ में एक छोटी सी पेंट्री है, वॉशिंग एरिया और ये मेरी पेंट्री। अच्छा जी, अब जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे किया जाता है कि घर का एरिया कितना है, क्या है, वो सब मैं बताऊंगी। माना मैंने शुरू में भी बताया, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा बताऊंगी जो शुरू में मैंने नहीं बताया। अच्छा जी, तो घर का जो एरिया है वो बड़ा है
और क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं उसमें कुछ तो प्लॉट्स आपको ऐसे मिल जाते हैं ना, उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा लैंड होती है, लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होती। लेकिन जो हमारा वाला एरिया यहाँ पे 2 केनाल और 1.5 केनाल के ही प्लॉट्स हैं ये, जो इस वाले एरिया में जो ऑलमोस्ट 100-200 घर हैं आप इधर, ऑलमोस्ट इतने। तो घर लेते हुए जो लोग कह रहे थे कुछ टिप्स, बहुत सिक्योरिटी सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और घर का हमेशा ये ख्याल रखें कि बहुत बड़े बड़े घर ना बनाएं, मेंटेनेंस और वो उसकी मुश्किल होती है, आप कांस्टेंट एक स्ट्रगल में होते हैं, आपको दुख भी होता है जब आपकी हाउस हेल्प कोई चीज़ ख़राब कर देती है, आपको बड़ा दुख होता है ये क्या कर दिया, क्योंकि आपकी ज़ाहिर है पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उस पर लगी हुई होती है। और अब आगे आगे जो कुछ आज हमारी हेल्थ है कल सुबह उठेंगे उससे कम होगी, उससे आगे से आगे आप फैक्टर रियलिटी है कि थोड़ी सी चीज़ें हमारी हिम्मतें थोड़ी कम हो जाती हैं। तो बेहतर ये है कि इतना सा हो कि आप उसको संभाल सकें, और अगर आपके बच्चे और उनकी फैमिली साथ रहती हैं फिर तो डिफरेंट बात है। लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं, और बच्चों को अल्लाह अपने घरों में खुश रखे, सबसे बड़ी बात तो ये है। आजकल हम सबके बच्चे भी 1-2, 3-3, 2-2 ही हैं, 1-1 इस तरह ही हैं सबके बच्चे मोस्टली। तो घर छोटा हो बड़ा हो, खुशियाँ बड़ी हों, ये बस दुआ है कि अल्लाह में ढेरों ढेर खुशियाँ दे उसमें, और खुश रहें। मैंने जब तक मेरे पास ये घर मेरा नहीं था तब तक मैंने कभी ये नहीं कहा था मेरा घर ये वो होगा, मैंने खरीद लेना है बनाना है। अल्लाह ने वक्त पे दे दिया। जिस तरह भी आबिद के साथ जहाँ भी रहती थी वही मुझे अपना घर लगता था, जहाँ बच्चे शाम को खेलने जाते थे, सुबह स्कूल जाते थे, वापस घर हंसी खुशी से तंदुरुस्ती के साथ आते थे, मेरे लिए वही मेरा घर था। तो लेकिन ये है कि घर जैसा भी रहा उसको मैंने बहुत मेहनत से सजाया, संवारा, साफ सुथरा किया, हर चीज़ पे हर कोने को मैंने देखा। अब मुझे जहन में आ रहा है वो कॉर्नर तो मैंने दिखाया ही नहीं है, लेकिन अगर आप लाउंज टूर देखेंगे तो उसमें है। होम टूर का सब मुझे कह रहे थे, मैं इंशाल्लाह बार बार करती रहूँगी। कह रहे थे हर कोई एवरी 6 मंथ्स कर लें या 3 मंथ्स कर लें, तो ऑफ एंड ऑन मैं करती रहूँगी। मेरे घर में कोई इतनी ख़ास बड़ी चेंजेस तो आ नहीं रही कि मैं कहूँगी कि अच्छा मैंने ये कर रही हूँ तो दिखा दूँ, तो इसलिए बस इतना ही है। बहुत सारी दुआएं चाहिए आप लोगों की, और मेरी तरफ से भी बहुत दुआएं आप सबके लिए।